अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स एकेडमी। मैं हूं शुजारहमान और टिप्स एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम 10th साइंस ग्रुप की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके दो पार्ट हैं, एक अलजबरा, दूसरा ज्योमेट्री। अलजबरा से हम स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट यूनिट से आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन को से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 को हल करने के दो तरीके हैं, एक तजज़ी और दूसरा मुरब्बा मुकम्मल करना। पहले क्वेश्चन है हम तजज़ी से करेंगे, बट दूसरे क्वेश्चन को भी तजज़ी से करेंगे और इसके लास्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन को मुकम्मल मुरब्बा के तरीके से करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को आज हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x+7 x - 3 = -7। जी, इन मुसावातों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम मियारी फॉर्म लेकर आनी है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, x को 3 से करेंगे और माइनस है इसलिए -3x आएगा। 7 को x से करेंगे और प्लस है +7x आएगा। इस तरह 7 को 3 से करेंगे 7 × 3 -21 आएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है और -7 है। इस तरह x² आएगा और ये -3 और +7 हो जाएगा +4x -21 -7 इधर आके +7 = 0 होएगा। इस तरह x² + 4x, इसी तरह 7 और ये -14 = 0। यही इसका आंसर, क्योंकि यही इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी मियारी फॉर्म है इसकी। इसके साथ सेकंड पार्ट करते हैं। x² + 4 = 3 - x/7 = 1। किसी क्वेश्चन के नीचे बटा हो तो उसे हल करने के लिए उसके बटे के नीचे नंबर्स या कोई भी चीज़ हो उसे आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। जिस तरह 3 × 7 आएगा 21, इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यानी x² + 4/3। इसी तरह -21 x/7, इसी तरह 21 × 1, 3 × 21 7 आएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7x² + 28 -3 माइनस है ये इसलिए -3x आएगा। सॉरी, ये डबल लग गया था। इसी तरह 21 आएगा। ये 7x² -3x पहले लिख लेते हैं और +28, इधर प्लस है 21, इधर आकर -21 हो जाएगा 0। 7x² -3x और ये +7 आ जाएगा = 0। यही इसका आंसर है, मियारी फॉर्म यही है। इसके साथ थर्ड पार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। x/x+1 + x+1/x = 6। इस तरह बटे में x और x+1 है, इसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x+1। इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आएगा x+1 + x+1 x+1/x = x+1 6। इस तरह x+1 से कैंसिल और x² प्लस x से कैंसिल और ये दो हैं x+1 इसलिए ये आएगा x+1 का होल स्क्वायर = 6x। 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² और +6x। इसी तरह x² इसका होल स्क्वायर खोलने से ये आएगा +x² + 2x + 1 आएगा। इस तरह 6x² + 6x आएगा। ये x² हो जाएगा 2x², ये होगा 2x + 1 = 6x² + 6x। इनको इधर ले जाते हैं उठा के, यानी 6x² + 6x - 2x²। क्योंकि ये प्लस का इधर माइनस होगा, ये भी प्लस का इधर माइनस होगा, ये भी प्लस का इधर माइनस होगा। 6 और -2
प्लस 4x², क्यों ना कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, इसलिए प्लस 4x आएगा। ये माइनस का माइनस ही है और ये 0 आएगा। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x + 4/x - 2 - x - 2/x + 4 = 0। इसे हल करने के लिए इसे इजी करते हैं कि इस +4 को इधर ले जाते हैं, ये -4 हो जाएगा, इसलिए इसे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। जिस तरह x + 4/x - 2 - x - 2/x = -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2, इस तरह x + 4/x - 2 और माइनस x और x - 2 और x - 2/x, इस तरह -4 और ये x आएगा, इस तरह x - 2 आएगा जी। अब x - 2 और x - 2 कैंसल, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और 4 को x से तो +4 आएगा। इसी तरह x से कैंसिल, ये आएगा -x - 2 का होल स्क्वायर =-4x हो जाएगा, -4x। ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसलिए ये +4 4 × 2 8x। इस तरह x² + 4x माइनस इसका होल स्क्वायर खोलने से ये आएगा x², ये आएगा x² - 4x + 4 = -4x² + 8x। ये माइनस है, इसलिए इसे ऐसे रख देते हैं x² + 4x। अब माइनस को अंदर ले जाने से ये -x² आएगा, ये माइनस है इसलिए ये प्लस आएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये -x² और +8x ही रहेगा। x² कटिंग, ये +4x 8x, ये -4 है इसलिए ये -4 और ये -4x² और +8x है। इसे इधर ले आते हैं तो 8x - 4 प्लस ये माइनस का है, इस तरफ आके प्लस x 4x² हो जाएगा, ये प्लस का है, ये -8x हो जाएगा =0। -8x + 8x कैंसल और -4x² इधर ये रहेगा, -4 = 0। इस तरह 4 कॉमन आ गया, x² -1 4 कॉमन आ गया ना, इसलिए 0 4 के इधर लेकर डिवाइड करेंगे, x² - 1 = 0/4। ये 0 बाय एनी डिजिट इज 0, इसलिए ये है 0। x² - 1 ये इसका आंसर है। लेकिन ये मियारी फार्म तो है, लेकिन ये प्योर 2 दर्जी मुसावात भी है, क्यों ना कि इसमें कोई x वाला रकम नहीं, यानी जो ये इसमें आई थी पिछली क्वेश्चन में, ये 4x था, इसमें 3x था, इसमें 4x था, इसलिए ये नहीं आया इसमें, इसलिए क्यों ना कि इसमें सिर्फ x² और दूसरा कोई डिजिट है, वो x वाली रकम नहीं, इसलिए ये प्योर है। किसी भी आंसर में जब x वाली रकम नहीं होगी तो वो प्योर 2 दर्जी मुसावात होगी। अब आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x + 3/x + 4 - x - 5/x = 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x + 4, इस तरह ये आएगा x + 3/x + 4 और ये आएगा -x + 4 और ये आएगा x - 5/x और x + 4 1 है, इसलिए ये 1 ही रहेगा। ये x + 4 से कैंसिल हो जाएगा और x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x माइनस x से कैंसिल, x + 4x - 5 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा x को x से x² - 5x + 4x - 20 = ये 1 है, इसलिए ये x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4x, x² + 3x
माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20, क्योंकि का माइनस अंदर चला गया, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3x, ये होगा 3x और 5 8x माइनस 4x यानी 4x। इस तरह प्लस 20 इसे इधर ले आ जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा इज इक्वल टू 0। ये 4x 8x यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और ये आएगा प्लस 20। अब इधर इज इक्वल टू 0 इधर ले जाते हैं क्योंकि उनका साइन माइनस है, इसे प्लस करना है, इसलिए ये आएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना, इधर लेके जाएंगे। इधर ही मैंने करना था लेकिन वो गलती से मैंने इधर ले आया हूँ, इसलिए ये माइनस हो गया। अब ये प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, इधर माइनस को कॉमन ले लेते तो माइनस आना था, ये प्लस हो जाना था, ये माइनस हो जाना था, ये भी माइनस हो जाना था, और ये 0 था। ये देखें, ये माइनस हो जाना, माइनस 8x आ जाए माइनस 20 और ये एक्स स्क्वायर, ये इसकी मियारी फॉर्म है। प्योर दोजदी फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें ये एक्स वाली फॉर्म है, ये रकम है, इसमें ये एक्स वाली चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर और दूसरा कोई डिजिट था, एक्स वाली रकम नहीं थी। अब आपको समझ आ गई होगी ये कैसे क्यों कि ये माइनस है, माइनस को कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये देख लें माइनस माइनस मैंने फिर इधर लिया, इधर लेने से भी ये हो जाता है और कॉमन लेने से भी ये हल हो जाए, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, आज का आखिरी पार्ट। x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 बाय 12। अच्छा जी, अब इसे हल करना है तो ये 12 है, ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 2 है। अब इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि पीछे किया, 12 x प्लस 2 x प्लस 3, इस तरह ये आएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 2, इस तरह प्लस 12 x प्लस 2 x प्लस 3, और आएगा x प्लस 2 बाय x प्लस 3, और इज इक्वल टू इधर लिख लेना, फिर जगह नहीं रही, 12 x प्लस 2 x प्लस 3 एंड 25 बाय 12 से कैंसिल, इधर x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल, x प्लस 2 x प्लस 2 से कैंसिल, 12 को ऐसे ही लिख लें और x प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। इसी तरह ये अब 12 को ऐसे ही रखना है, x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और ये प्लस 4, और इस तरह 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये x प्लस 25 इधर आएगा, और x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ये देखें, अब 12 एक्स स्क्वायर 3x x प्लस 4x प्लस 3, ये प्लस 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 हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 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 4x प्लस 4 और इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ जाएगा। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 एक्स स्क्वायर 12 14 40x और 12 ये 3 प्लस 36 इज प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर 25
multiply 5 is equal to plus 120x plus 25 multiply 6 is equal to plus 150। अब 12x² ये आ जाएगा 24x², 48x ये आएगा प्लस 96x, 36 एंड 48, 36 प्लस 48 होता है प्लस 84 होता है। हाँ जी, इसी तरह इज इक्वल टू 25x² प्लस 120x प्लस 150। इस तरह 24x इधर देखना, ये 25x² है इसलिए ये छोटा है, इसे इधर ले जाते हैं, ये 0 आ जाएगा। 25x² प्लस 120 25x प्लस 150 माइनस 24x² प्लस 96x प्लस 84। इस तरह ये आएगा x² 25 और माइनस 24 माइनस और प्लस माइनस, इसलिए ये एक x² बचेगा बस। इसे 125x होता है, इसमें से 96x को निकालने से क्या होता है बाकी 125 प्लस 96, ये तो हो गया 221, यानी प्लस 221x। ये माइनस होना था ना, ये प्लस है ना, इधर माइनस है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया है इसलिए मैंने कन्फ्यूजन है। बाकी सॉरी, इसमें से 125 माइनस 96 होता है 29, ये आएगा प्लस 29x। इसी तरह 150 प्लस का नहीं आएगा, ये माइनस का आएगा। सॉरी, ये मैंने दोनों साइन गलत लिख दिए थे इसलिए ये माइनस 150 से 150 माइनस 84 आएगा 60 प्लस 60, ये इधर आएगा इक्वल टू 0। इस तरह x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, इसकी यही मियारी फॉर्म है। आज का लास्ट क्वेश्चन भी हल हो गया। इंशाल्लाह कल हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसकी हम तजज़ी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कहीं प्रॉब्लम हुई है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको भी कवर करूं। इस तरह वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अपने क्लास फेलो को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर, इस लेक्चर को सुनकर इससे फ़ायदा ले सकें, अपनी मैथ को आसानी से कर सकें। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आपकी स्टडी रुके नहीं। इस तरह चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।